योगाभ्यास के लिए हम सभी लोग तैयार हो जाएं। आइए योग के विशिष्ट पद्धति को हम जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर अत्यंत सशक्त एवं सुदृढ़ और स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हम अनेकों प्रकार के प्रकल्पों अपनाते हैं। कई प्रकार के औषधि भी हैं, कई प्रकार के चिकित्सा भी हैं, परंतु हम यदि एक यौगिक अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तो उसको हम अपने जीवन में अपनाना और उसे निरंतर उपयोग में ला करके अपने स्वास्थ्य को पूर्णतः स्वस्थ बना करके अपने जीवन को उच्च श्रृंखला तक पहुंचा सकते हैं। तो योग हमेशा ही आप ध्यान रखेंगे कि जब भी करना हो तो कम से कम स्वस्थ स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो, कहीं पे गंदगी नहीं हो, धूप नहीं हो, धूल नहीं हो, धुआं नहीं हो, मक्खी मच्छर से मुक्त हो। सबसे पहला वस्त्र जो भी हो ढीला ढाला हो, जिस वस्त्र से हमारा शरीर में मांसपेशियों में कोई दबाव उत्पन्न नहीं हो, ऐसा ढीला ढाला वस्त्र आपको पहनना है। तो अब ये वस्त्र का जो अनिवार्य अवस्था है वो हमारे शरीर से बहुत उपयोगिता रखता है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो योगाभ्यास के लिए पेट खाली होना चाहिए। कम से कम भोजन के 3 या 4 घंटे के बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात योगाभ्यास को हम करना है। अब आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि खान पान और अनेकों प्रकार के भाग दौड़, अस्त व्यस्त जीवन, व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित रहता है शरीर। इसलिए इन सभी प्रकार के पीड़ादायक अवस्था से मुक्त होने के लिए शरीर में, और आप जानते हैं कि कोई भी पीड़ा होता है तो सबसे पहला उसका जो मुख्य भूमिका निभाता है वो वायु विकार यदि विकृत हो जाता है, पेट में भोजन ठीक से नहीं पचा तो आपको गैस बनेगा, गैस फिर बिगड़ जाता है तो एसिड बन जाता है, और वही एसिड फिर शरीर के हमारे अनेकों मांसपेशियों में धीरे धीरे घूमने लगता है और अपना स्थान बना लेता है। तो उससे सिर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, केहूनी में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, गला, गर्दन, अनेकों जो प्रकार के दर्द है वो सभी वायु विकार से होता है। तो आइए वायु विकार को दूर करने के लिए एकदम सूक्ष्म यौगिक अभ्यास है, और भी बहुत सारे अभ्यास है, परंतु आज जो हम लोग सीखेंगे एकदम सरल और सहज, जिसको 9 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति कर सकता है। वो कोई भी माता हो, बहन हो, स्त्री हो, बच्चे हो, सभी लोग इस अभ्यास पर आरामदायक आसन में हम लोग बैठेंगे। पैर को धीरे से आगे फैलाएंगे, पैर को धीरे से हम आगे फैलाएं। अब देखिए पैर पूर्णतः संतुलित, धीरे धीरे पैरों को संचालित करेंगे। पहले घुटने को ऊपर करेंगे, ये, इसके बाद दोनों को थोड़ा फैलाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरह से पैर को पहले संचालित करेंगे। अब दोनों हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं यदि शरीर आपका संतुलित हो, रखने के लायक हो, नहीं तो दोनों हाथ को पीछे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप बैठ सकते हैं। शरीर को संतुलित रखने के लिए यदि आप क्षमतावान हैं तो दोनों हाथ को यहाँ रख लीजिए, आरामदायक आसन में बैठ जाइए। कमर, पीठ, गला, गर्दन सीधा, रीढ़ शांत व स्थिर। अब दाहिने पैर को आप ध्यान देंगे। जब भी हम पवन मुक्तासन का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के एक एक अंग से वायु विकार को दूर करना, और जब हमारा शरीर वायु विकार से मुक्त हो जाता है तब हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, और अनेकों प्रकार के जो दर्द है, अनेकों प्रकार का पीड़ा है, वो धीरे धीरे शरीर से बहिष्कृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। अंगुलियों से अब अभ्यास शुरू करेंगे। दाहिने पैर के पहले एक पैर से करेंगे। श्वास को सामान्य रूप से अंदर भरेंगे, और श्वास को जब अंदर भरते हैं तो सामान्य अवस्था होता है। आसन की प्रक्रिया में जब हम जाते हैं श्वास को छोड़ते हुए जाते हैं, तो अंगुलियों को मोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए श्वास लेते हुए ऊपर ले आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। यह मैं तेज गति से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आप आराम से भी कर सकते हैं। सामान्य श्वास लेते हुए, श्वास लिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से श्वास लेते समय हम सिर्फ आवाज़ इसलिए तेज गति से ले रहे हैं कि आपको समझ में आए।
ये श्वास के गति के अनुरूप आपको करना है। और जब ये अवस्था हम इस प्रक्रिया को 9 राउंड हम करते हैं, तब हमारा एक प्रक्रिया पूर्ण होता है। अब इसी को 9 बार जब हम करते हैं, तब ये अभ्यास हमारा पूर्ण के अवस्था में आता है। इस तरह से जब अंगुलियों का अभ्यास पूर्ण कर लेते हैं, तो पूरे पैर को अंगुली से लेकर के एड़ी तक का अभ्यास धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे और श्वास लेते हुए ऊपर। पवन मुक्त आसन का अभ्यास, ये पवन मुक्त आसन वायु विकार को दूर करता है। आपके अंगुलियों में, तलवा में, एड़ी में, पंजा में, घुटने में, कमर में, सिर में, केहूनी में सर्वाइकल हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, बैक पेन हो, उन सभी प्रकार की बीमारियों को ये दूर करता है। श्वास लेते हुए आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और करते रहिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, पूरी सजगता के साथ, सहजतापूर्वक। कोई प्रकार का कोई भी इसमें तनाव उत्पन्न नहीं करना, न मन में, न विचार में और न क्रिया में। पूर्णतः शांत, सहज, आरामदायक अवस्था में बैठे हुए। और यदि आप यहाँ बैठे बैठे आपका हाथ दुख रहा हो, कमर दुख रहा हो, यदि आप असहज समझ रहे हो, तो धीरे से दोनों हाथ को पीछे भी कर सकते हैं। दोनों हाथ को पीछे कर लिए और फिर दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हिलाएंगे, डुलाएंगे, फिर आगे पीछे, जिससे आप शरीर का आप संतुलन बना लीजिए और पुनः फिर अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। अब दाहिने पैर को कर लिए, अब बाएं पैर को करेंगे। बाएं पैर के अंगुलियों को भी धीरे धीरे श्वास लेते हुए सीधे सामान्य, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास की गति को आपको समझना है। जब भी हम किसी भी शरीर को बैंड करेंगे, जैसे हम बैलून को दबाना है, तो जब दबाएंगे तो बैलून से धीरे धीरे उसका वायु बाहर हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम जब अपने अंगुलियों को, अंग प्रत्यंगों को जब दबाते हैं, तो वहाँ से वायु विकार धीरे धीरे दूर हो जाता है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को एक साथ में 9 बार करते हैं। फिर 9 बार जब हो जाए, तो फिर दूसरे पैर को कीजिए, फिर दूसरे पैर हो जाए तो फिर दूसरे पैर को, पुनः आगे पूरे पैर को एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एकदम आरामदायक अवस्था में, सहजपूर्वक। किसी प्रकार का कोई शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक कोई भी तनाव नहीं लेना है, सहजतापूर्वक। और ये आपके तलवा में जलन होता हो, आँख में तनाव उत्पन्न होता हो, सिर में जलन होता हो, तलवे में, पंजे में, घुटने में, कमर में, केवनी में, किसी भी शरीर के कोई भी अंग भाग में। और ये अभ्यास को 9 वर्ष के व्यक्ति से लेकर के 90 वर्ष के व्यक्ति को करना आरामदायक अवस्था में कर सकते हैं। ये अभ्यास, ये अब अंगुलियों से लेकर के एड़ी तक का हो गया, टखनी तक का हो गया। अब एक एक अभ्यास को हम लोगों ने एक एक पैर से किया, अब इसी अभ्यास को हम लोग दोनों पैर से भी कर सकते हैं। ये आरामदायक अवस्था में बैठ गए। अब दोनों पैर के अंगुलियों को एक साथ मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पुनः ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और ये अनेकों प्रकार की बीमारियों को, सिर्फ दर्द में ही नहीं, किसी को हाइपरटेंशन रहता हो, वो ब्लड प्रेशर का बीमारी वाला हो या डायबिटीज का बीमारी हो, इन सभी प्रकार की बीमारियों में, दर्द के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, तनाव के लिए, अनिद्रा के लिए, मधुमेह के लिए, इन सभी प्रकार की बीमारियों में ये काम आएगा। ये आरामदायक आसन। अब पूरे पैर को आप देखेंगे, पैर के पंजे से लेकर के, पैर की अंगुलियों से लेकर के एड़ी तक का अभ्यास। सामान्य रूप से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़िए, श्वास लेते हुए ऊपर आइए। आपका पैर में ऐसा महसूस हो कि पीछे से तनाव, खिंचाव थोड़ा सा आपको महसूस होना चाहिए कि हमारा पैर ऊपर का खिंचाव कर रहा है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, आरामदायक। फिर धीरे धीरे ऊपर ले आइए, फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए, फिर धीरे धीरे ऊपर ले आइए। ये अवस्था में फिर धीरे धीरे नीचे। 9 बार जब इस एक अभ्यास को 9 बार करते हैं, तो ये एक चक्र पूरा होता है। और इसलिए इसको कम से कम 3 बार करिए, 9 बार करके, या फिर 6 बार कीजिए। फिर धीरे धीरे करके 9 को 9 बार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रक्रिया को फिर हम राउंड अप करते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक।
एक एक अभ्यास करके हम दिखाएंगे। इस पैर के पंजे को धीरे से नीचे की ओर ले जाएंगे और ऊपर लाएंगे। इसको भी 9 बार करना है। जब 9 बार ये पूर्ण हो जाए तो पुनः इसी को बदल लेना। इसमें सामान्य श्वास आरामदायक अवस्था में, और भी पैर के अंग किसी भी प्रकार से कहीं हिलना डुलना नहीं चाहिए, पूरी सजगता के साथ। और भी इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं। प्रथम अवस्था में इसको पूरी तरह सजगता के साथ, और जब होने लग जाए तो फिर इसको गति बढ़ा सकते हैं ये। और बाकी प्रथम अवस्था में पूर्णतः धीरे धीरे आरामदायक अवस्था। अब ये अभ्यास पूर्ण हुआ। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से करते हैं। घुमाने का अभ्यास सहजतापूर्वक, सामान्य श्वास, धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाते रहिए। फिर इसी को दूसरी तरफ से क्लॉक एंटी क्लॉक इसको घुमाना है। जब ये सभी अभ्यास 9 बार पूर्ण हो जाए तो फिर दोनों पैर को एक साथ कर लीजिए। फिर दोनों पैर को एक साथ करने के बाद इसको घुमाइए। पैर के टखने से लेकर के आपके सिर के बाल तक का सभी प्रकार का इलाज, बाल झड़ता हो, आँख की रोशनी कम हो, तलवे में जलन हो, घुटने में जलन हो, कान में कम सुनाई पड़ता हो, आँख में तनाव हो, सभी प्रकार के इसको पुनः दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को 9 बार करना है। इसको आगे बढ़ाते रहना है। दोनों पैर को पुनः फैलाएंगे। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए फिर मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए आगे बढ़े, श्वास छोड़ते हुए। इन सभी अभ्यास को 9 बार करना है। दूसरे पैर को पूरी सजग तक आरामदायक आसन। श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है, श्वास लेते हुए सीधा, समान श्वास छोड़ते हुए। दोनों पैर को एक साथ, सभी को 9 बार अभ्यास करना है। दोनों पैर को नीचे हाथ को ले जाएंगे, दोनों पैर को घुमाएंगे आगे पीछे, फिर इसको घुमाएंगे क्लॉक एंटी क्लॉक। दूसरी तरफ से सभी को 9 बार करना है। आरामदायक, आराम से थोड़ा सा हाथ पीछे करेंगे, हल्का सा रिलैक्स करेंगे, दाएं बाएं। अंगुलियों से लेकर, एड़ी से लेकर, घुटने से लेकर के कमर तक का अभ्यास। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के पंजे जंघे के ऊपर रखेंगे, अंगुलियों को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ घुटने के ऊपर, धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे टखने को। इसे भी 9 बार, फिर आगे पीछे 9 बार, फिर इसको घुमाएंगे क्लॉक एंटी क्लॉक। दूसरी तरफ से दोनों हाथ को घुटने के ऊपर नीचे दबाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इससे पेट की भी बीमारी, पेट में जिसका चर्बी बनता हो, पेट बड़ा हो गया हो, पेट भी कम होता है इससे। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे का अभ्यास है क्लॉक एंटी क्लॉक। इसको नीचे ज़मीन से स्पर्श करता हुआ फिर ऊपर आएंगे, ऊपर छाती से स्पर्श करता हुआ फिर नीचे जाएंगे, ज़मीन में स्पर्श करता हुआ, छाती में स्पर्श करता हुआ फिर नीचे। सभी अभ्यास को 9 बार करेंगे। इसी को दूसरी तरफ से नीचे रखेंगे, फिर पैर को बाएं पैर से
धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे, घुटने के ऊपर, आगे पीछे। सभी अभ्यास को 9-9 बार करेंगे और जब 9-9 बार पूर्ण हो जाए तो फिर एक चक्र पूरा होगा और फिर एक चक्र पूर्ण हो जाए तो इसको आगे बढ़ाइए, दूसरे चक्र, तीसरे चक्र, इसको घुमाइए, क्लॉक एंटी क्लॉक। दूसरी तरफ से यदि और कोई भी आसन आपसे नहीं हो रहा हो तो ये पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से सभी प्रकार की बीमारियों में ये लाभ देता है। जिस तरह से एक एंटीबायोटिक होता है वैसे ही योग का एंटीबायोटिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में भी इसको लिया जाता है और पवन मुक्तासन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको नीचे दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इन सभी अभ्यास को 9-9 बार। फिर अब इसको क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। ये पेट का, घुटने का, कमर का, सब का, सभी के मांसपेशियों को मालिश करता है। दूसरी तरफ से कर लीजिए, नीचे से ये, फिर जमीन में स्पर्श करता हुआ, ऊपर शरीर में स्पर्श करता हुआ, बहुत सहज और सरल, आरामदायक। आपको किसी को कोई शरीर में अंग प्रत्यंग में कोई तनाव हो, इस प्रकार का कोई भी दुखाव हो, दर्द हो, सब धीरे धीरे मिट जाएगा। अब इसके बाद अंगुलियों से लेकर के कमर तक का अभ्यास। अब आगे और भी अभ्यास करना है। धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाएंगे, सामान्य रूप से श्वास को अंदर भरेंगे, भू नमनासन, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते फिर बाएं तरफ से, धीरे धीरे सामने, आराम से बैठ जाएंगे आरामदायक आसन में। जिस तरह से पैरों का अभ्यास हमने किया था उसी तरह से अब हाथ का अभ्यास हम करेंगे। एक हाथ को नीचे रख लीजिए, एक हाथ से अंगुलियों को सीधा कीजिए। अंगुलियों में दर्द हो, तलवा में जलन हो या कंपन हो, हाथ में लिखने में कंपन होता हो, केहनी में दर्द हो, या किसी प्रकार का कोई भी विकार हो हाथ का, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। सीधा रखेंगे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब इसी को धीरे से मुट्ठी बांधेंगे, घुमाएंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक। दूसरी तरफ से पूर्णतः सहज व शांत व स्थिर अवस्था में हाथ को नीचे रखेंगे, बाएं हाथ को सीधा करेंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे ऊपर, नीचे, ऊपर। सभी अभ्यास को 9-9 बार, अभ्यास को 9-9 बार करना है। पुनः आप इस तरह से मुट्ठी बांधिए कि किसी चीज़ को आप पकड़ रहे हो, धीरे धीरे खोलिए। ये आपके हाथ में किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का विकार हो, हाथ में, तलवे में, केहनी में दर्द होता हो, जलन होता हो, या हाथ कांपता हो, या झंझनाहट हो, तो ये इन सभी प्रकार की बीमारियों को ये दूर। घुमाइए, क्लॉक एंटी क्लॉक। दूसरी तरफ से दोनों हाथ को एक साथ सीधा रखिए, नीचे, ऊपर, मुट्ठी को बांधिए, फिर खोलिए, मुट्ठी को बांधिए, फिर खोलिए, मुट्ठी को बांधिए, फिर खोलिए। ऐसे महसूस करेंगे कि कोई वस्तु को हम पकड़ रहे हों और फिर छोड़ रहे हों। ये स्थिति में आप अपने अभ्यास को करते रहेंगे। 9-9 बार अभ्यास को करेंगे, फिर धीरे धीरे खोलेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर मोड़ेंगे कंधे के ऊपर, फिर आगे,
श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है। इन सभी अभ्यास को पूरी सजगता के साथ फिर बगल में हाथ को रखेंगे, श्वास लेते हुए खुला, श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है। इन सभी अभ्यास को पूरी सजगता के साथ, सहजता के साथ, एकाग्रता के साथ, श्वास पर श्वास के साथ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सभी शरीर के अंग प्रत्यंगों में सभी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। पूर्णतः श्वास की गहराई तक आप लेके जाएंगे। और अब दोनों हाथ को जब ऊपर उठाएंगे तो सीधा करेंगे ऊपर और खिंचाव करेंगे, और फिर धीरे से इसको मोड़ेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे से मोड़ेंगे, फिर ऊपर, फिर इसको घुमाएंगे। पहले एक हाथ को बाएं तरफ से घुमाएंगे, फिर दूसरे तरफ से इसी को, फिर दूसरे हाथ को पीछे से घुमाएंगे, फिर आगे से। ये कंधे में, गले में कोई बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, इन सभी प्रकार की बीमारियों, मधुमेह के लिए तो बहुत रामबाण है। अब दोनों हाथ को यहाँ लगाएंगे, फिर फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए यहाँ, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर इसको घुमाएंगे इस तरह से, इस तरह से, दोनों हाथ को, फिर दूसरी तरफ से, इस तरह से घुमाते रहेंगे, फिर दूसरी तरफ से। इन सभी अभ्यास को 9 बार करते रहेंगे। धीरे से हाथ को नीचे रखेंगे, कंधे का अभ्यास, कंधे को ऊपर नीचे, वायु विकार को दूर करता है। आगे घुमाना है, लॉक एंटी क्लॉक, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि में ये बहुत उपयोगी। दूसरी तरफ से सीधा रखेंगे, दाहिने हाथ को सिर के ऊपर और दबाव डालेंगे विपरीत दिशा में, फिर नीचे, फिर बाएं तरफ से नीचे, फिर दाहिने तरफ से, दूसरी तरफ से। दोनों हाथ को कैंचीनुमा लगाएंगे। एक बार दोनों हाथ से ऊपर खींचेंगे, धीरे से हाथ को सिर के ऊपर दबाव डालते हुए पीछे, आगे, दबाव डालते हुए फिर ऊपर खींचेंगे, दूसरी तरफ से खिंचाओ, फिर बाएं तरफ से। सभी अभ्यास को 9 बार करेंगे। ये सभी अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हम लोगों को सीखने को मिलता है, और ये सभी प्रकार की बीमारियों को ये दूर करने में बहुत रामबाण की तरह काम करता है, बहुत उपयोगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।